Hello my dear students. So let's begin with our next numerical number 16. Pay attention. Two masses 8 kg and 12 kg are connected at the two ends of a light inextensible string that passes over a frictionless pulley. So this is a pulley, and from this pulley two mass are tied. Let's say this mass is m1 and this mass is m2, and let's write over here the data. m1 is 8 kg and m2 is 12 kg. Find the acceleration of the masses. हमें पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ऑब्वियसली कि m1 जो है वो 8 किलोग्राम है, तो और ये 12 किलोग्राम है। सो यहाँ पे क्या होगा कि m2 12 किलोग्राम है तो m2 नीचे आएगा, है ना, क्योंकि ये हैवी है। सो m2 नीचे आएगा तो उसका एक्सेलरेशन कहाँ है? नीचे। m2 का एक्सेलरेशन नीचे है तो उस पर वर्चुअल फोर्स कहाँ लगेगा? ऊपर। सो यहाँ ऊपर लगेगा वर्चुअल फोर्स m2a प्लस यहाँ पे नीचे m2g तो लगेगा ही लगेगा। mg तो दोनों में नीचे लगता ही है ऑलवेज। चलो फिर टेंशन, तो ये थ्रेड है तो थ्रेड में अगर m2g नीचे लग रहा है तो टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर। तो यहाँ पे एडिशनल एक टेंशन भी लगेगा, तो वो टेंशन तो यहाँ पर भी लगेगा T। अब m2 ऑब्जेक्ट हैवी है, वो नीचे आ रहा है तो m1 ऊपर जाएगा, तो m1 का एक्सेलरेशन ऊपर है तो उसका वर्चुअल फोर्स नीचे लगेगा। सो यहां पे टोटल फोर्सेस कंप्लीट हो गए, ठीक है। चलो ऑलवेज रिमेंबर कि m2 जितने स्पीड से नीचे आएगा उतने ही स्पीड से m1 भी ऊपर जाएगा, या फिर हम कह सकते कि m2 जितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा m1 उतनी एक्सेलरेशन से ऊपर भी जाएगा। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस करते हैं। चलो इसका इक्विलिब्रियम क्या होगा? तो T प्लस m2a इज इक्वल टू m2g। जो फोर्स ऊपर लग रहे हैं उसको एक साइड लिखा और जो नीचे लग रहे हैं उसको दूसरी साइड लिखा। इसमें से m2a को सब्जेक्ट बनाओगे तो क्या होगा? m2g माइनस t। सेम लाइक दैट ये फोर्सेस का इक्विलिब्रियम करो, तो ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो है T, नीचे जो लग रहा है वो है m1g प्लस m1a। तो इसमें से m1a को सब्जेक्ट बनाओ तो T माइनस m1g, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, सो क्या होगा? m2a प्लस m1a इज इक्वल टू m2g माइनस t प्लस t माइनस m1g। सो ये प्लस t माइनस t कैंसल्स, तो a कॉमन निकाल दो, बचा क्या? m1 प्लस m2 इज इक्वल टू m2g माइनस m1g। सो a कॉमन निकाल दो, सो m2 माइनस m1, इन दोनों में से मैंने g कॉमन निकाल दिया, डिवाइड बाय क्या आ जाएगा? m1 प्लस m2। सो पूरे सिस्टम का जो एक्सेलरेशन फाइंड करना था कि भाई ये कितने एक्सेलरेशन से नीचे आएगा, ये कितने एक्सेलरेशन से ऊपर जाएगा, वो हमारा ये फॉर्मूला से हम सॉल्व कर पाएंगे। लेट्स प्लेस द वैल्यू a इज इक्वल टू m2। भाई m2 की वैल्यू थी 12, सो 12 माइनस m1 है 8, g की वैल्यू लेनी है 10 और m1 प्लस m2 मतलब 12 प्लस 8। सो एक्सेलरेशन विल बी 4 इंटू 10 बाय 20, ये कैंसिल। सो एक्सेलरेशन होगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो पूरा सिस्टम 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। चलो दूसरा क्या फाइंड करना है? टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा? तो उसके लिए क्या करेंगे कि हमारे पास ये एक्सेलरेशन की वैल्यू मिली, ये एक्सेलरेशन की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में डालो या 2 में डालो, दोनों में से किसी में भी डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हम चलो 1 में डालते हैं। m2, तो m2 की वैल्यू क्या है? m2 की वैल्यू है 12,
तो 12 इंटू एक्सलेशन मिला हमें 2 इज इक्वल टू m2 अगेन 12, g हमारा है 10 माइनस टेंशन t, सो 24 इज इक्वल टू 120 माइनस t, सो t इज इक्वल टू 120 माइनस 24, तो ये होगा 96 न्यूटन। द टेंशन विल बी 96 न्यूटन। रेडी? अगेन इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल, है ना। चलो नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं न्यूमेरिकल नंबर 17। पे अटेंशन। अ न्यूक्लियस इज एट रेस्ट इन द लेबोरेटरी, अ न्यूक्लियस इज रेस्ट इन द लेबोरेटरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब ये न्यूक्लियस है और अभी लेबोरेटरी में है ये न्यूक्लियस। अभी ये न्यूक्लियस स्टेशनरी है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0। शो दैट इफ इट डिसइंटीग्रेट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, अगर इसमें से 2 पार्ट हो रहे हैं छोटे छोटे, 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई, द प्रोडक्ट मस्ट मूव इन ऑपोजिट डिरेक्शंस। अगर ये एक न्यूक्लियस के मान लो 2 पार्ट होते हैं तो प्रूव ये करना है कि दोनों पार्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करेंगे, ये हमें प्रूव करना है। तो यहां पे हम कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, मतलब इनिशियल मोमेंटम ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम ऑफ सिस्टम। चलो, तो ये जो इनिशियली तो हमारा एक ही न्यूक्लियस था, उसकी वेलोसिटी 0 थी, तो ऑब्वियसली इनिशियल मोमेंटम सिस्टम का क्या होगा? 0। मान लो कि ये पहला जो टुकड़ा है उसका मास है m1, दूसरे का मास है m2। पहले की वेलोसिटी है v1, दूसरे की वेलोसिटी है v2। ठीक है, चलो, तो फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा भाई? m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर। तो ये m2 v2 को लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ तो क्या हो जाएगा? माइनस m2 v2 इज इक्वल टू m1 v1। अब उसमें से v1 को अगर सब्जेक्ट बनाएंगे तो v1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस m2 v2 बाय m1। सो मासिस तो क्या है कि स्केलर क्वांटिटी है, तो ये माइनस जो है वो ये वेक्टर के लिए है। मतलब v1 अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो v2 हमारा नेगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहां से क्लियरली इंडिकेट होता है कि बोथ द वेक्टर्स आर हैविंग ऑपोजिट साइंस, बोथ द वेक्टर्स आर हैविंग ऑपोजिट साइंस, दैट इंडिकेट्स बोथ द वेक्टर्स आर ट्रैवलिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। रेडी? अगेन इट्स अ वेरी सिंपल न्यूमेरिकल। चलो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 18। 2 बिलियर्ड balls each of mass 0.05 kilogram moving in opposite direction with a speed of 6 meter per second. You have 2 बिलियर्ड balls, दोनों का मास कितना है? m1 0.05 किलोग्राम और दूसरा भी मास है 0.05 किलोग्राम। रेडी? बोथ आर मूविंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस। ये बिलियर्ड बॉल भी ऐसे आ रहा है, ये बिलियर्ड बॉल भी ऐसे आ रहा है, दोनों की स्पीड 6 है। सो इसकी इनिशियल वेलोसिटी u1 हम ले लेते हैं +6 मीटर पर सेकेंड, और ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है तो दूसरे की भी इनिशियल स्पीड ले लेते हैं -6 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, दे कोलाइड एंड रिबाउंड विद द सेम स्पीड, they are colliding and after colliding they got rebound। तो rebound होने के बाद दोनों अब ऐसे जाएंगे। ठीक है, rebound with the same speed। तो पहले ऑब्जेक्ट की फाइनल स्पीड v1
अब ये वाली डायरेक्शन प्लस ली थी, तो ऑब्वियसली जब ये ऐसे ट्रैवल करेगा तो वो स्पीड हो जाएगी माइनस, और सेम स्पीड से है तो -6 मीटर पर सेकेंड। सेम ये केस में लिखेंगे, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, उसकी फाइनल स्पीड है v2 इजिकल टू +6 मीटर पर सेकेंड। What is the impulse imparted to each ball due to other? चलो हमें क्या फाइंड करना है, इम्पल्स ऑफ ईच बॉल। तो पहले हम फाइंड करेंगे इम्पल्स ऑफ बॉल 1, है ना। अब इम्पल्स का फॉर्मूला क्या है, तो हमें पता है F डेल्टा T इजिकल टू डेल्टा P। ये हमारा इम्पल्स है, या तो ये फाइंड कर सकते हैं या तो ये फाइंड कर सकते हैं। हम डेल्टा P फाइंड करेंगे। डेल्टा P मतलब हमें इम्पल्स ऑफ बॉल 1 फाइंड करना है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम ऑफ बॉल 1। चलो, तो बॉल के मोमेंटम का चेंज पहले बॉल का, ठीक है, पहले बॉल का, तो mv1 पहले बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस पहले बॉल का इनिशियल मोमेंटम। सो इजिकल टू m कॉमन निकाल दो, तो क्या बचेगा v1 माइनस u1। चलो, तो पहले बॉल का मास कितना है, ऑब्वियसली 0.05, और v1 तो कितना है -6 माइनस u1 कितना है +6, ठीक है। सो डेल्टा P क्या हो जाएगा, 0.05 -6 -6। सो डेल्टा P इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा -12 इंटू 0.05 करोगे, सो इसका आंसर आएगा 0.6 माइनस 0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। रेडी, चलो इसको सॉल्व करोगे तो यही आंसर आएगा। अब हमें फाइंड करना है इम्पल्स ऑफ बॉल 2। तो अगेन डेल्टा P चेंज इन मोमेंटम किसका, सेकेंड बॉल का फाइनल मोमेंटम माइनस सेकेंड बॉल का इनिशियल मोमेंटम। रेडी, ये U है। चलो, सो m v2 माइनस u2। रेडी, चलो, बॉल का मास सेम 0.05, v2 क्या है 6 माइनस u2 क्या है -6। सो डेल्टा P इज इक्वल टू 0.05 6 + 6, तो डेल्टा P इज इक्वल टू 0.05 इंटू 12, 0.05 इंटू 12। अगेन तो इसके जैसा ही हो गया, बस ये माइनस था ये प्लस हो जाएगा, तो +0.6 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ सेकेंड बॉल, मीन्स इट इज द इम्पल्स ऑफ द सेकेंड बॉल। एंड न्यूमेरिकल कंप्लीट। अगेन इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। Ready? चलो, so let's continue with the next numerical number 19. A shell of mass 0.020 kilogram is fired by a gun of mass 100 kilogram. Ready? So let's visualize the problem. ये आपकी गन है, ठीक है। मास ऑफ गन कितना है 100 kilogram, and a shell is fired from this gun. We will say it is a bullet. Shell है but मैं bullet लिखता हूँ, थोड़ा easy रहेगा। So mass of bullet is a 0.020 kilogram. If the muzzle speed of the shell is 80 meter per second, फायर होने के बाद इसकी स्पीड वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितनी दे रखी है हमें भाई, 80 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द रिकॉइल स्पीड ऑफ द गन, गन की रिकॉइल स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली जब बुलेट आगे फायर होगी
सो गन जो है वो थोड़ा पीछे जाएगा, वो गन जो पीछे जा रहा है वो वेलोसिटी फाइंड करनी है, वेलोसिटी ऑफ गन। एंड ऑब्वियसली अगर ये वेलोसिटी हमने पॉजिटिव ली है बुलेट की ये डायरेक्शन में, तो गन तो पीछे जाएगा, तो गन की वेलोसिटी क्या होगी, ऑब्वियसली नेगेटिव होगी। देखना हमारा आंसर नेगेटिव ही आएगा यहाँ पे। सो इसको कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो इसको सॉल्व करेंगे, लेट्स अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे। तो कैसे अप्लाई करेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, तो फिनोमिना क्या हो रही है, फायरिंग की। सो फायरिंग से पहले बुलेट कहाँ थी, तो अंदर। तो स्टार्टिंग में इनिशियली बिफोर द फायरिंग गन की स्पीड क्या होगी और बुलेट की स्पीड क्या होगी, ऑब्वियसली जीरो, क्योंकि गन को ऐसे पकड़ के रखा है, गन भी स्टेडी और बुलेट भी अंदर स्टेडी। तो इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, पर इनिशियल मोमेंटम जीरो है। फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, फाइनल मोमेंटम मतलब गन का फाइनल मोमेंटम, मास ऑफ गन, वेलोसिटी ऑफ गन, प्लस बुलेट का फाइनल मोमेंटम, मास ऑफ बुलेट, वेलोसिटी ऑफ बुलेट, बी आएगा यहाँ पे, ठीक है। सो जीरो इज इक्वल टू मास ऑफ गन विच इज 100, वेलोसिटी ऑफ गन फाइंड करना है, मास ऑफ बुलेट 0.020 एंड वेलोसिटी ऑफ बुलेट इज 80, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लेफ्ट हैंड साइड चला जाएगा, ये पूरा टर्म ये वाला, तो -0.020 इंटू 80 इज इक्वल टू 100 इंटू वेलोसिटी ऑफ गन। तो वेलोसिटी ऑफ गन को सब्जेक्ट बनाओ -0.020 इंटू 80 बाय 100, सो इट विल गिव यू द आंसर -0.016 मीटर पर सेकेंड। रेडी, तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि गन का जो वेलोसिटी है वो कौन सा होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में होगा। सो दिस इज द नेगेटिव डायरेक्शन, दिस इज द रिकॉइल वेलोसिटी ऑफ गन। रेडी, अगेन इट्स अ वेरी इजी न्यूमेरिकल। नाउ sum number 20. A batsman deflects a ball by an angle of 45 degree without changing its initial speed. मतलब मान लो कि ये क्रिकेटर का बैट है PQ, ठीक है, और बॉल ऐसे आ रही है और ऐसे वापस जा रही है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल 45 डिग्री, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा भाई, 45 डिग्री। मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो जाएगा, आप याद रखना कि ये एंगल 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड विच इज इक्वल टू 54 किलोमीटर पर आवर, है ना। इनिशियल स्पीड कितनी दे रखी है हमें, 54 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी v0 54 किलोमीटर पर आवर, इसको अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो ये हो जाएगा 15 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल स्पीड भी 15 मीटर पर सेकंड है और फाइनल स्पीड भी 15 मीटर पर सेकंड है। व्हाट इज द इंपल्स इम्पार्टेड टू द बॉल, अगेन हमें क्या फाइंड करना है, इंपल्स ऑफ बॉल, मतलब हमें डेल्टा पी फाइंड करना है। रेडी, चलो। सो डेल्टा पी मीन्स फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब ये बॉल के लिए देखो एग्जैक्टली सेंटर में तुम अगर लाइन ड्रॉ करोगे, दिस इज द एक्स एंड दिस इज द वाई। रेडी, सो यहां पे जो वेलोसिटी है वो इधर है, ये डायरेक्शन में। तो पूरा एंगल 45 था, तो आधा एंगल क्या हो जाएगा 22.5 डिग्री और बाकी का आधा कितना हो जाएगा 22.5 डिग्री। तो ये v0 का यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा ये डायरेक्शन में, v0 cos
22.5 डिग्री और वही V0 का यहाँ पे कंपोनेंट बनेगा V0 साइन 22.5 डिग्री। फाइनल वेलोसिटी यहाँ है तो उसके भी एक कंपोनेंट बनेंगे, तो एक कंपोनेंट जाएगा ऐसे ऊपर, तो यहाँ पे अब ऊपर की डायरेक्शन में कंपोनेंट बन रहा है V cos 22.5 डिग्री और वही V का x एक्सिस में कंपोनेंट बनेगा V साइन 22.5 डिग्री। ठीक है, अब इनिशियल स्पीड और फाइनल स्पीड दोनों सेम है, तो ये V cos 22.5 नीचे लग रहा है, V cos 22.5 ऊपर लग रहा है, दोनों V0 और V ये दोनों की वैल्यू सेम है, cos 22.5 भी सेम होगा, तो दोनों क्वांटिटी सेम है, इक्वल वैल्यू की है और ऑपोजिट इन द डायरेक्शन है। हियर cos components are equal in value and opposite in direction, hence they will cancel each other. So here remaining momentums are only sign components. Ready? So here remaining momentums are only sign component. बस यही बचे, और दोनों कौन सी डायरेक्शन में? सेम डायरेक्शन में। मान लो ये डायरेक्शन को हम बोल देते हैं पॉजिटिव, तो दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। तो हमें तो डेल्टा पी फाइंड करना था, डेल्टा पी इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, तो ये रहा तुम्हारा फाइनल मोमेंटम V साइन 22.5 माइनस V0 साइन 22.5। रेडी? सो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? चलो, तो ये जो कंपोनेंट है इसका चेंज इन मोमेंटम क्या हो गया? 0। तो बचा क्या? ये भी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, पर इसका चेंज और मोमेंटम देखो, डेल्टा पी इज इक्वल टू अगेन फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। सो फाइनल मोमेंटम क्या है? अब ऊपर वाली डायरेक्शन को ले लो पॉजिटिव और नीचे वाली डायरेक्शन को ले लो नेगेटिव। ठीक है, ये ऊपर वाली डायरेक्शन क्या है? पॉजिटिव। सो फाइनल मोमेंटम ये हो जाएगा V cos 22.5 डिग्री फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब इनिशियल मोमेंटम नीचे है, नीचे की डायरेक्शन को नेगेटिव कंसीडर किया है, सो माइनस V0 cos 22.5 डिग्री। सो डेल्टा P इज इक्वल टू V cos 22.5 डिग्री प्लस V0 cos 22.5 डिग्री। रेडी? चलो, सो यहाँ पे फाइनली डेल्टा पी क्या हो गया हमारा? तो बस इसकी वैल्यू डाल दो। V दिया है तुमको 15, cos 22.5 की वैल्यू डालो नेचुरल टेंजेंट्स में से, और इसमें से डाल दो V0 भी हमारा 15 है, अगेन cos 22.5 की वैल्यू डाल दो नेचुरल टेंजेंट्स में से, cos 22.5 की वैल्यू आएगी 0.9239। सो फाइनली आपको एक ही चेंज इन मोमेंटम मिलेगा 4.16 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। रेडी? चलो, so here the cos components are equal in value and opposite in direction, hence they will cancel each other। कौन सा इफेक्ट कैंसिल करेंगे भाई? वेलोसिटी का इफेक्ट कैंसिल करेंगे, बट चेंज इन मोमेंटम मिलेगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, कोई चेंज ही नहीं हुआ, पहले भी इधर जा रहा था बाद में भी इधर जा रहा था, बट इसका मोमेंटम पहले नीचे था और बाद में क्या मिला? ऊपर। सो चेंज इन मोमेंटम वी आर गेटिंग इन द वाई डायरेक्शन, नॉट इन द एक्स डायरेक्शन।
रेडी? चलो सो आई होप कि आपको इसमें समझ में आ रहा होगा. कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन, है ना स्टूडेंट्स, पूछ लेना. चलो नेक्स्ट एक लास्ट न्यूमेरिकल कर लेते हैं. न्यूमेरिकल नंबर 21. A stone of mass 0.25 kg tied to the end of a string is whirled round in a circle of radius 1.5 मीटर. तो ये स्टोन है, ऐसे उसको बांध दिया है और उसको गोल गोल घुमाना है. रेडियस दे रखा है हमें r 1.5 मीटर. और ये जो स्टोन है वो स्टोन का मास दिया हुआ है 0.25 किलोग्राम. स्पीड दे रखी है, कितनी स्पीड से हम उसको घुमा रहे हैं? स्पीड है v40 रेवोल्यूशन पर मिनट. ठीक है, इन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन. व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग? भाई स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा? तो हमने बोला था कि ऑब्जेक्ट जब गोल गोल घूमता है तो बाहर लगता है mv²/r और अंदर लगेगा टेंशन T. सो T इज इक्वल टू mv²/r. रेडी? चलो तो अभी यहां पे तुमको वेलोसिटी दे रखी है. ठीक है, चलो यहां पे ओके यूनिट देखो, ये क्या दे रखा है तुमको? रेवोल्यूशन पर मिनट. ये रेवोल्यूशन पर मिनट मतलब ये तुमको वेलोसिटी नहीं दी है, ये क्या है? तुम्हारी फ्रीक्वेंसी. ये क्या है? फ्रीक्वेंसी. और फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं ऐसे, न्यू. रेडी? फ्रीक्वेंसी के बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में. चलो अब फॉर्मूला तो मिल गया भाई कि T इज इक्वल टू mv²/r होता है. लेट्स पुट V इज इक्वल टू r ओमेगा ओवर हियर. तो T इज इक्वल टू m, V की जगह डाल देंगे r² ω² सो T इज इक्वल टू r कैंसिल हो जाएगा तो mr ω². रेडी? चलो तो यहां पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, उसको हमें कन्वर्ट करना है ओमेगा में. रेडी? तो ओमेगा क्या होता है? तो ओमेगा का यूनिट होता है रेडियन पर सेकेंड, क्योंकि ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2π/t. 2π एक एंगल है इसलिए उसके लिए रेडियन और टाइम के लिए सेकेंड. तो ये रेवोल्यूशन पर मिनट को हमें रेडियन पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो रेवोल्यूशन मतलब रोटेशन. एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो कितना एंगल बनेगा? 2π. एक पूरा सर्कल जब गोल घूमेगा तो एंगल कितना कवर करता है? 2π, है ना. तो टोटल कितने रेवोल्यूशन कर रहा है? 40. तो टोटल एंगल कितना होगा? 40 × 2π. एक सर्कल का 2π 40 बार घूम रहा है तो 40 × 2π. तो ये मिल गया हमें टोटल रेडियन. और मिनट की जगह हमें लाना है सेकेंड. तो सेकेंड, एक मिनट की कितनी सेकेंड होती है? 60. तो 0 0 कैंसिल. ओमेगा इज इक्वल टू 8π/6. सो ओमेगा इज इक्वल टू 2π/3. तो भाई मुझे ओमेगा की वैल्यू भी मिल गई, वो वैल्यू यहाँ पे डाल दो. सो T इज इक्वल टू m. मास कितना है? 0.25. रेडियस कितना है? रेडियस है 1.5 और ओमेगा स्क्वायर मतलब 4, क्योंकि स्क्वायर है ना तो 4 और पाई का स्क्वायर मतलब 3.14 का स्क्वायर बाय 3 का स्क्वायर 9. इसको जब सॉल्व करेंगे सो आफ्टर सॉल्विंग इट यू विल गेट T इज इक्वल टू 6.58 न्यूटन. चलो ये क्वेश्चन में पार्ट बी भी है. क्या है पार्ट बी? व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension 200 न्यूटन. मान लो कि ऐसा बोला है कि भाई स्ट्रेंथ जो है ये स्ट्रिंग की T मैक्सिमम हमें दिया है 200 न्यूटन. ठीक है, सो ये मैक्सिमम कैपेसिटी है तो मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगा? तो सेम यही डायग्राम का यूज करेंगे. T मैक्सिमम इज इक्वल टू m
वी स्क्वायर मैक्सिमम बाय आर। अगर मैक्सिमम टेंशन इतना है तो मैक्सिमम कितनी वेलोसिटी से घुमा सकते हैं कि थ्रेड टूटे नहीं। सिंपल केस तो वही लगेगा, वी स्क्वायर मैक्सिमम को सब्जेक्ट बनाओ, टी मैक्सिमम इंटू आर बाय एम। सो वी मैक्सिमम इज इक्वल टू अंडर रूट टी मैक्सिमम इंटू आर बाय एम। सो टी मैक्सिमम की वैल्यू हमें दे रखी है भाई 200 न्यूटन। सो ये 200, रेडियस हो गया हमारा 1.5 और मास हो गया 0.25। इसको सॉल्व करो, इसका अंडर रूट निकालो। सॉल्व करके अंडर रूट निकालोगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा 35 मीटर पर सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी, आप 35 मीटर पर सेकेंड की मैक्सिमम वेलोसिटी से इसको रोटेट कर सकते हो। रेडी? सो माय डियर स्टूडेंट्स, कैलकुलेट योरसेल्फ। 5 मिनट का वीडियो देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। 5 मिनट का वीडियो देखो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो। ऐसे करोगे सब कुछ हो जाएगा, कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क मी इन द मैसेज सेक्शन। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।